गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज मैं सोच रही थी मैं अपने एक और रिज़ल्ट के बारे में आप लोगों को बता दूं, जो भी कुछ पिछले 5-6 दिनों पहले ही रिज़ल्ट आया है उसके बारे में। तो वो रिज़ल्ट है मेरा जूनियर असिस्टेंट, जो 5000 कुछ प्लस सीटें हैं ना, उसका रिज़ल्ट। तो उसका प्री हुआ था, शॉर्ट लिस्टेड थी मैं उसमें। उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम हुआ और मेंस के बाद मेंस का एग्ज़ाम हुआ मेरा, उसमें भी मैं क्वालिफाइड हूँ। और अब लास्ट बचा है मेरा टाइपिंग का, जो कि आप सब जानते हैं कि 23 नवंबर को 30 नवंबर को उसका एग्ज़ाम है ना। एक मिनट, हाँ, तो 23 नवंबर को इसका एग्ज़ाम है। तो अभी मेरी टाइपिंग चल रही है और मैं प्रैक्टिस कर रही मेरा है 23 नवंबर को, आप सबको पता है उसकी डेट आ चुकी है। तो जो भी लोग अभी अभी तक टाइपिंग नहीं कर रहे थे और जिनको लग रहा था कि उनका नंबर बहुत कम है, पता नहीं वो टाइपिंग के लिए क्वालिफाइड होंगे, शॉर्ट लिस्टेड होंगे या नहीं होंगे, फिर टाइपिंग होने के बाद उनका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में होगा कि नहीं होगा, वो निश्चिंत होकर टाइपिंग स्टार्ट करें। क्योंकि इस मेन एग्जाम, इस टोटल एग्जाम, जितना एग्जाम का प्रोसेस चल रहा है, उसमें सबसे अगर मेन चीज़ देखी जाए तो वो टाइपिंग होगी। क्योंकि अब पहली बात तो है कि आपको जो टाइम है वो बहुत कम दिया गया है टाइपिंग के लिए, काफ़ी कम टाइम है भाई। रिजल्ट अभी किस डेट को आया, 2-4 दिन पहले आया, उसके जस्ट 2 दिन बाद, एक दिन बाद ही हमें ये पता चला कि हमारी टाइपिंग की डेट भी आ गई है। तो अगर पिछले 1262 वाले पोस्ट की बात, वैकेंसी की बात की जाए, तो उसमें ऐसा था कि मेंस का रिजल्ट आया, उसके बाद 2 महीने बाद टाइपिंग की डेट आई, फिर टाइपिंग के कई महीने बाद शायद टाइपिंग हुई थी, टाइपिंग का एग्जाम हुआ था। बच्चे हम सबको भी यही लगा था कि भाई 5000 वाली जो 1262 वाली वैकेंसी थी, सेम वही प्रोसेस 5000 कुछ वाली वैकेंसी के साथ होने वाला है। तो हम सब ने भी टाइपिंग पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था कि अभी भाई रिजल्ट आएगा। फिर मेन ये भी है कि हम एक एग्ज़ाम पे रुक के रह नहीं सकते। ये एग्ज़ाम है और ये यूपी के एग्ज़ाम में तो बिल्कुल नहीं, कितना लंबा प्रोसेस होता है। तो सारे बच्चे अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं और मैं भी कर रही थी। तो मुझे भी इतना नहीं पता था कि इतनी जल्दी सब कुछ होने वाला है। तो फिर मैं क्या की हूँ, पहले मैंने टाइपिंग किया था बहुत पहले, जब मेंस की डेट आ गई थी तो मैं टाइपिंग स्टार्ट की थी। फिर जब मेंस का एग्ज़ाम हो गया, फिर पिछला प्रोसेस मैं सब देखी कि 1262 वाली काफ़ी लंबे टाइम से चलती चली आ रही है। तो मुझे लगा कि अभी इतना जल्दी नहीं होने वाला है कुछ, तो मैं रुक गई थी। तो मैं कुछ आगे टाइपिंग के बारे में सोच पे नहीं रही थी और अपने आगे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। पर अब जब टाइपिंग की डेट कंफर्म हो गई है, आ गई है, तो मन में बहुत सारी हड़बड़ाहट है कि आगे क्या होगा। टाइपिंग की दोनों, आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में आनी चाहिए, दोनों ही टफ़ है। जैसे व्हाट्सअप चैटिंग होती है, वो टाइपिंग यहाँ पे नहीं होने वाली। हमें भी लगता था जब हम टाइपिंग करने से पहले, हम भी सोचते थे इंग्लिश में क्या दिक्कत है भाई, इंग्लिश जैसे फ़ोन में होता है वैसे कीबोर्ड में होता है, सेम जगह पे होती है, क्या दिक्कत है। पर बहुत प्रॉब्लम होती है कीबोर्ड और जो हमारे फ़ोन का कीबोर्ड, दोनों में बहुत अंतर होता है, बहुत ज़्यादा अंतर। तो मेहनत तो बहुत आने वाली है, पर मैं तो ठीक है। अभी एक और अच्छी न्यूज़ आई है कि जो ये 3200 कुछ वाली जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी थी, तो मैं उसमें भी शॉर्ट लिस्टेड हूँ। उसका भी इधर मैं भी लगा दूँगी फ़ोटो, आप देख लीजिएगा उसकी भी। तो ये तो अच्छी चीज़ है मेरे लिए। तो इसलिए मैं टाइपिंग पे और अच्छे से फोकस करना चाह रही हूँ, क्योंकि अगर ये ना सही तो मुझे इतना टेंशन स्ट्रेस नहीं होता। क्योंकि भगवान ने अगर आपके अंदर काबिलियत दी है, आपको पढ़ने का हौसला दिया है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो कभी खुद से निराश नहीं होना कि आपसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। भगवान जब देते हैं ना, जब भी देते हैं तो चप्पड़ पा के देते हैं, चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। तो बस आप एक खुशी का इंतज़ार करो और उसके लिए जी तोड़ मेहनत करो, फिर देखना ढेर सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में कैसे आएंगी। तो वो वाली भी मैं, उसमें भी मैं शॉर्ट लिस्टेड हूँ। तो अभी बात रही टाइपिंग की, तो टाइपिंग की स्पीड में लास्ट में टाइपिंग करते हो। अभी क्या है कि मैं टाइपिंग स्टार्ट कर दी हूँ और मेरी टाइपिंग अभी तक की हाईएस्ट सबसे टाइपिंग अगर बात की जाए तो इंग्लिश में 38 गई है, जो कि 30 चाहिए। और हिंदी में मैं कुटदेव से कर रही हूँ, क्योंकि मंगल और कुटदेव 2 फ़ॉन्ट हैं यहाँ पे, तो मैं कुटदेव से कर रही हूँ और उसमें चाहिए 25 और मेरा हाईएस्ट अभी तक का 28 है। दोनों की फ़ोटो मैं आपको लगा के दिखा दूँगी। तो देखिए गाइस, जो भी मेरा यहाँ पे आने का मतलब यही था कि जिनके भी नंबर कम है, जिनको ऐसा लग रहा था कि उनके नंबर कम हैं, उनका फाइनल मेरिट में नहीं होगा, वो टाइपिंग नहीं कर रहे थे, वो अभी भी टाइम है उनके पास। दिन रात मेहनत करें, इसे आखिरी मौका समझ के मेहनत करें और इसे निकाल दें। यहाँ पे टाइपिंग का ही खेल है और आपको इस खेल में पास होना ही पड़ेगा। अगर आप इस खेल को पास कर लेते हैं तो फिर आपको फाइनल सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो जी तोड़ मेहनत करके आप अपनी टाइपिंग को करिए, लगातार करिए, चाहे उसके लिए आपको अपनी आँखें, अपनी बॉडी, भले इन सब पे ध्यान ना रखना पड़ जाए, छोड़ना पड़ जाए तो छोड़ दीजिए, और इस टाइम टाइपिंग पे फोकस करिए। आपका एक अच्छा फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो टाइपिंग करिए, टाइपिंग करते रहिए, अपने आप को निगेटिव बिल्कुल मत ले जाइए। निगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है भाई आपको कुछ, हर चीज़ पॉजिटिव रखिए, तभी सब रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। तो यही मुझे समझाना होगा। तो अगर टाइपिंग से लेकर किसी को कोई चीज़ की प्रॉब्लम, किसी भी बात की प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझसे पूछिएगा। अगर मुझे ऐसे मैसेज के थ्रू समझाने में दिक्कत हुई तो मैं ज़रूर दूसरी वीडियो में लेके आके आपको बता दूँगी। तो बाय बाय गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब टाइपिंग अच्छे से करेंगे। बाय बाय।